नमस्कार दोस्तों, महावीर बजरंग बली की जय हो। राम भक्त हनुमान की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन छाती पीट पीट कर रोने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आपके दुश्मनों को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, इस नाम के दुश्मन के बुरा दिन शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके ज़िंदगी में यदि इस दो नाम का दुश्मन है तो उनका बुरा समय शुरू होने वाला है। महावीर बजरंग बली के आशीर्वाद से अब जितना आपको इस नाम के दुश्मन ने आपको परेशान किया है, अब उतना ही वे स्वयं परेशान होने वाले हैं। उनकी ज़िंदगी अब खतरे में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो आप महावीर बजरंग बली हनुमान जी के भक्त हैं, और यदि महावीर बजरंग बली हनुमान जी के भक्तों को कोई कष्ट होगा, किसी ने उन्हें दुख दिया है, तो दोस्तों भला वह कैसे छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, महावीर बजरंग बली आपके दुश्मनों का खात्मा करने वाले हैं। आपका दुश्मन अब छाती पीट पीट कर रोएगा। कुछ ऐसी बड़ी घटना इस नाम के दुश्मन के साथ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह दो नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो ऐसे में इनका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। यह अपने आप को राजा समझता था। बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर घमंड है। अब सारा घमंड इनका टूटकर चकनाचूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब जो होने वाला है वह आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है यह समय। जी हाँ, क्योंकि आपके ऊपर सीधा महावीर बजरंग बली का आशीर्वाद है। और ऐसे में दोस्तों अब आपकी ज़िंदगी का वह बड़ा खुशियों वाला समय शुरू होने वाला है जिसके आप असली हकदार हैं। दोस्तों, आप जैसा कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत सारे काम बहुत ही मेहनत से किए हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम कुछ भी नहीं मिला। आप जिस खुशियों के असली हकदार होते हैं वह खुशी आपको नहीं मिली है दोस्तों। लेकिन अब आपको यह बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह जो वीडियो है वह आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में एक या दो नहीं बहुत सारी आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारी देने वाले हैं कि आपके किस नाम के दुश्मन के साथ बुरा होने वाला है, किस दुश्मन के साथ उनके किए की सज़ा मिलने वाली है, और साथ ही आपको इस दौरान कौन सी खुशी मिलने वाली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। किस प्रकार से आपका दुश्मन छाती पीट पीट कर रोने वाला है, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि आपके दुश्मन का परिवार भी उनके कर्मों में शामिल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आप अपने दुश्मनों के घर परिवार के लोगों को अच्छा समझते हैं तो यह तो आपके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। यह आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोचते हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा देने वाला उनके परिवार का ही सदस्य तो है, जिसके चलते आज आपका दुश्मन किसी भी हद तक आपको परेशान करने के लिए जा सकता है। आपका दुश्मन समाज में आपको बदनाम करने की हर समय कोशिश करता है। दोस्तों, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन अब उनका एक भी नहीं चलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन जो है वे आपके बारे में लोगों से बहुत बुरी बुरी बातें करता है आपके लिए, लेकिन अब कोई उनके बातों को सही नहीं मानता है, क्योंकि अब लोग भी समझ चुके हैं कि आपका दुश्मन किस किस्म का यह व्यक्ति है। दोस्तों, अब आपके दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसके चलते आपका दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएगा। खास करके यह दो नाम के लोगों के साथ बुरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
तो आइए हम जानते हैं कि कौन से लोगों के साथ बुरा होने वाला है। ऐसा कौन सा 2 नाम का आपका दुश्मन है जो छाती पीट-पीट कर रोने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? आपके दुश्मनों के ऊपर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि किए का फल एक न एक दिन ज़रूर भोगना पड़ता है। तो बस वही समय आपके दुश्मनों के जीवन में आया है। अब उनके किए का ही परिणाम उन्हें छाती पीट-पीट कर रोने जैसा मिलने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप महावीर बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक तो ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में महावीर बजरंगबली की जय हो संकट मोचन हनुमान की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से आपका जो भी मनोकामना है वे एक मनोकामना आपका यानी 24 घंटों के अंदर पूरा होगा। ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आपका जो दुश्मन है उनके जीवन में इतना बड़ा संकट आने वाला है, या फिर आप यूँ कहें कि आपका दुश्मन अब समाज में मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। क्योंकि ठीक आपका दुश्मन यही चाहता था कि आप समाज से भगा दिए जाएं। आपको समाज के लोग हमेशा खरी खोटी सुनाते रहे। समाज के आगे आपका दुश्मन हमेशा गिराने का ही प्रयास किया है, झूठा साबित करने का प्रयास किया है। दोस्तों, वह परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी थी जहां आप खुद को सही साबित भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज जो आप हो गए हैं उसके चलते दोस्तों अब आपका दुश्मन भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। आज आपका जीवन इतना कैसे बदल गया। यह जो दुश्मन है दोस्तों वे आपका पहले काफ़ी करीबी था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई दुश्मन आपका अभी के समय में है जो आपका पहले देखा जाए तो बहुत ही खास था, कुछ करीबी था। अब उस व्यक्ति का नाम भी हम जान लेते हैं जिसके साथ बुरा होने वाला है। यदि इस 2 नाम का व्यक्ति आपका दुश्मन है तो अब वे छाती पीट-पीट कर रोएगा, क्योंकि उनके जीवन में कोई बहुत बुरा दुर्घटना होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हो सकता है कि आपके इस नाम के दुश्मन का कोई अपना उन्हें हमेशा के लिए अलविदा कह जाए। उनके घर का ही कोई सदस्य हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ आपको बता दें, यदि हो सकता है कि आपके दुश्मन का कोई बहुत बुरा या लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिसमें आपका दुश्मन छाती पीट-पीट कर रोने को मजबूर हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि वे आपको हमेशा बुरा बनाने की, आपको हमेशा रोता हुआ देखना चाहता था, लेकिन अब उनकी बारी है। तो दोस्तों, पहला जो आपका दुश्मन होगा वह होगा वी नाम का। जी हाँ, वी मतलब वह। यदि वह नाम का कोई भी आपका दुश्मन है तो उनका अब जीवन खतरे में है, उनकी खुशियाँ अब खतरे में हैं। अब वे दर-दर की ठोकरें खाने वाले हैं, छाती पीट-पीट कर रोने वाले हैं, फिर भी उन्हें समझने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, वहीं दूसरा जो आपके दुश्मन का नाम है वह है ए, यानी कि अ नाम का यदि कोई आपका दुश्मन है तो दोस्तों वे अब छाती पीट कर रोएगा। हो सकता है वह दुश्मन आपका आपके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा, आपसे किसी तरह का कुछ मदद मांग सकता है। यदि अ या व नाम का आपका दुश्मन है तो वे आपके सामने ही नज़र आएगा, उनके ज़िंदगी का तमाशा बनते हुए आप देख पाएंगे। दोस्तों, यह है आपके दुश्मनों के किए की सज़ा जो इस प्रकार से मिलने वाली है। लेकिन अब जानते हैं कि आपको किए का कैसा फल मिलने वाला है, कौन सी खुशियाँ आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आप तो अपने दुश्मन का कभी दिल से भी बुरा नहीं चाहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप तो भगवान में विश्वास रखते हैं, कर्मशील व्यक्ति आप हैं। यानी कि इस राशि के जितने जातक हैं वे बड़े ही कर्मशील होते हैं, हमेशा कर्म की तरफ ध्यान देते हैं। भगवान से इस राशि के जातकों को बहुत डर लगता है, यह कहीं न कहीं सत्य है। आप कभी किसी का बुरा करने में भी 100 बार सोचते हैं, लेकिन फिर भी आप बुरा नहीं करते हैं।
दोस्तों, माना कि आप क्रोध में आकर गलत शब्दों का उपयोग कर जाते हैं। आपका क्रोध तभी आता है जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है। जब कोई भी चीज़ सीमा से पार होती है, तभी आप उस दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, और वह प्रतिक्रिया दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। आपका क्रोध एक ज्वालामुखी के जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि आपको कर्मों का किस तरह से परिणाम मिलने वाला है, और आपका ये जो 24 घंटा है वह कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस दौरान कोई भी काम, महत्वपूर्ण कोई भी काम हो, उसे आप जल्दबाजी में ना करें। ना ही किसी महत्वपूर्ण काम के लिए कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना लें, नहीं तो आपका नुकसान होगा, और जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो वैसे तो पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों के साथ रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, वह मनमुटाव की स्थिति अब समाप्त होगी। वह वाद-विवाद सुलझ जाएगा, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। आपको अपने करीबियों की बातों को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, लेकिन फैसला भावुकता में आकर लेने से बचना चाहिए। आर्थिक मामलों में दिन आपके लिए अच्छा है। इस दौरान आप अपने लिए अथवा परिवार के लिए किसी विलासिता की वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। यानी कि आप अपने सुख सुविधाओं और घर की जो कमियां हैं किसी वस्तु की, तो वो कमियां अब आप दूर कर सकते हैं। यह समय इस राशि के जातकों के लिए लाभदायक साबित होगा। आपको बिजनेस में अचानक से कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कोई नई उपलब्धि मिलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपनी राय और अपने घर वालों का भी बात सुनकर ही कोई फैसला करें या कोई प्रतिक्रिया दे तो बेहतर होगा। वहीं इस राशि के जातकों को अब धन को बचत करना सीखना चाहिए। आपको अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, आपके सितारे बताते हैं कुछ लोगों से मिलने जुलने का मौका आपको मिल सकता है। वहीं जो लोग सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपको अपने कामों पर पूरा ध्यान रखना होगा। यदि आप दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। आपसे कोई गलती हो सकती है, जिसके चलते आपको आपके बड़े अधिकारियों से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपके मेहनत का पूरा परिणाम आपको प्राप्त होगा, जो पिछले समय से नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़े काम करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, तो वहाँ पर आपका कुछ काम लेट होता जाएगा, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यह जीवन साथी की मदद से आपको कोई बड़ी खुशी मिल सकती है। कुछ बड़ा आप कर दिखा सकते हैं। आपके प्रभाव और वैभव में वृद्धि लेकर यह समय आया है। आपके लिए एक नया सवेरा होने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति मिलने से आप प्रसन्न नजर आ सकते हैं। भाई से आपको कुछ सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन वहीं यदि आपके घर परिवार में आपस में भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़े हैं, तो वहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से वह वाद विवाद सुलझ जाएगा। घर का बंटवारा ठीक तरीके से हो पाएगा। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, आपके सामने आय के कुछ नए स्रोत भी मिलने की संभावना है। संतान पक्ष से आपको कोई उत्साहजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों से बहुत सोच समझकर बात करना चाहिए, नहीं तो कठिनाई आ सकती है, जिसके लिए आपको अपने सहयोगियों का साथ चाहिए होगा, तो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में आप काफ़ी लॉस में भी जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको किसी ज़रूरी व महत्वपूर्ण विषयों में आपके अधिकारी आपको कोई सलाह देते हैं, तो आप उनकी सलाह को नज़रअंदाज न करें। आप उनका सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यह समय आपको शांति और आनंद प्राप्त करवाएगा। अचानक आप किसी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। अचानक से आपको किसी व्यक्ति के शादी विवाह से जुड़ी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। दोस्तों, किसी दूर रहने वाले
संबंधियों से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, जहाँ पर कुछ नए लोगों के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, जिससे परिचय का दायरा बढ़ेगा। भाग्य के सहयोग से आप अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। आपको लाभ के कुछ नए अवसर भी मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। यदि आप अपने व्यवसाय को लेकर, अपने व्यापार को लेकर कुछ समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो वह समस्याओं का सामना आप आसानी से कर पाएंगे। उस समस्या का समाधान आसानी से मिलेगा। यह जो समय है दोस्तों, वहीं कुछ लोगों के लिए समय मिश्रित रूप से परिणाम देने वाला है। आपको अपने काम से काम इस दौरान रखना चाहिए। जी हाँ, दूसरों की बातों में आने से बचना चाहिए, क्योंकि आपका उसमें छवि भी खराब हो सकता है। इसलिए आप लोगों की कही सुनी बातों में आकर कोई भी बातें इधर-उधर ना करें। दोस्तों, इस दौरान आपको अपने घर में या आपके दफ्तर में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। यह जो समय है, इसमें आपका मन धर्म कर्म के कार्यों में ज़्यादा लगेगा। आप अपने व्यवहार और अपने वाणी के उपयोग से लोगों का दिल आसानी से जीत पाएंगे। यह जो समय है दोस्तों, कारोबार व्यापार में आप कोई अच्छा डील फाइनल कर सकते हैं। लोगों के साथ आप बढ़िया तालमेल बनाकर रखेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। साझेदारी में देखा जाए तो आप काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। आपकी विश्वसनीयता और सम्मान में वृद्धि होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। बिजनेस करने वाले लोगों का यह समय काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अचानक से आय में वृद्धि होगी। दोस्तों, युवाओं को अपने कठोर वाणी को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने बुरे संगत के लोगों का साथ छोड़ना होगा, यानी कि ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गलत काम करते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन करना या अन्य तरह की गलत गतिविधियों में सहयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का अर्थ है कि आपकी छवि भी खराब होगी और आप भी खराब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें युवा अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग बना सकते हैं, जहां पर आपको अपने घर वालों को भी राजी अवश्य करना चाहिए। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर परिवार में किसी चीज़ को मनवाने की जिद कर सकते हैं, जहां पर घर वाले आपके प्रेम के चलते आपकी जिद को पूरी करेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी है, उनकी यह स्थिति अब खत्म होगी। आपका लड़ाई झगड़ा समाप्त करने का आप खुद को प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों का नौबत तलाक तक आ चुका है, उन्हें दोबारा एक बार अवश्य ही सोचना चाहिए। ऐसा ना हो बाद में आपके द्वारा अहंकार में, आक्रोश में आकर लिए गए निर्णय आपको बाद में पछतावा दें। यह जो समय है, वहीं कुछ लोग अपने जीवन साथी से असीम प्रेम करते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करेंगे। उनकी हर एक छोटे से छोटे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर आप तैयार रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की स्थिति बनी रहेगी। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, यह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से प्रेम और आनंदपूर्ण बीतेगा। आपका कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, जो मतभेद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो यह समय आपके लिए खास साबित होगा, क्योंकि आप यदि किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात उन्हें बता सकते हैं। यदि आप अपने लव लाइफ में कुछ सोच रहे हैं, तो आप वह सोच समझ कर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, भविष्य से जुड़ा हुआ। आपको यदि अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है, तो आप उस संदेह को खत्म करने की कोशिश करें या उसका अंत परिणाम तक जानने का प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास उपहार ले सकते हैं,
दोस्तों वहीं आपका कुछ बिछड़ा हुआ प्रेम अचानक से आपको फ़ोन कर सकता है या फिर आपसे अचानक पर रास्तों में मिल सकता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको बता दें कि आपको अति उत्साहित होकर अपने ही लव पार्टनर से बात करने से बचना चाहिए। आप अपने दिल में उनकी अहमियत को रखें, लेकिन इस चीज़ का उजागर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आप उनके आगे बहुत हल्के लग सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। यह तो समय है कुछ लव पार्टनर कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। ध्यान रखें कि वह स्थान धार्मिक स्थल ना हो या कोई सामाजिक स्थल ना हो, अन्यथा वहाँ पर आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि आप किसी मित्र के घर पर मिलने का प्लान बनाए हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप कुछ मुसीबत में फंस सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान यदि आप पहली बार अपने लव पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ उपहार अवश्य ही लेना चाहिए। इससे आप उनकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे, वे आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेहत की। तो सेहत की दृष्टि से आपका सेहत कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पल में आप खुद को बहुत अच्छा और तरोताज़ा महसूस करेंगे, तो पल में आप खुद को थका हुआ हारा हुआ महसूस करेंगे। आपकी कोई पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो उन परेशानियों से आपको आने वाले इन 10 दिनों के अंदर छुटकारा मिलेगा। आपको सही तरीके से उपचार करना चाहिए। दोस्तों इस दौरान यदि आपको वाहन की यात्रा करना पड़े तो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में आकर या कई लोगों के बातों में आकर वाहन को उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान यदि आप महिला हैं तो आप अपने रसोई घर में अपने घर का काम करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें। जी हाँ, हड़बड़ी में कोई काम करेंगी तो आपको चोट चपेट भी लग सकता है, तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस करने वाले लोगों का यह समय काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि अचानक से आय में वृद्धि होगी। दोस्तों युवाओं को अपने कठोर वाणी को प्रयोग में लाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको अपने बुरे संगत के लोगों का साथ छोड़ना होगा, यानी कि ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो स्वयं कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गलत काम करते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थ का सेवन करना या अन्य तरह की गलत गतिविधियों में सहयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहने का अर्थ है कि आपकी छवि भी खराब होगी और आप भी खराब हो जाएंगे। दोस्तों यह जो समय है इसमें युवा अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की कुछ खास प्लानिंग बना सकते हैं, जहां पर आपको अपने घर वालों को भी राजी अवश्य करना चाहिए। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर परिवार में किसी चीज़ को मनवाने की जिद कर सकते हैं, जहां पर घर वाले आपके प्रेम के चलते आपकी जिद को पूरी करेंगे। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी खास है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी है, उनकी यह स्थिति अब खत्म होगी। आपका लड़ाई झगड़ा समाप्त करने का आप खुद को प्रयास करना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों का नौबत तलाक तक आ चुका है, उन्हें दोबारा एक बार अवश्य ही सोचना चाहिए। ऐसा ना हो बाद में आपके द्वारा अहंकार में आक्रोश में आकर लिए गए निर्णय आपको बाद में पछतावा दें। यह जो समय है वहीं कुछ लोग अपने जीवन साथी से असीम प्रेम करते हुए नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी को बहुत प्यार करेंगे, उनकी हर एक छोटे से छोटे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर आप तैयार रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम की स्थिति बनी रहेगी। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, यह वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से प्रेम और आनंदपूर्ण बीतेगा। आपका कुछ वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, जो मतभेद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो यह समय आपके लिए खास साबित होगा, क्योंकि आप यदि किसी से प्रेम करते हैं
तो आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात उन्हें बता सकते हैं। यदि आप अपने लव लाइफ में कुछ सोच रहे हैं तो आप वह सोच समझ कर कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं भविष्य से जुड़ा हुआ। आपको यदि अपने लव पार्टनर के ऊपर किसी बात को लेकर संदेह है तो आप उस संदेह को खत्म करने की कोशिश करें या उसका अंत परिणाम तक जानने का प्रयास करें। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास उपहार ले सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपका कुछ बिछड़ा हुआ प्रेम अचानक से आपको फ़ोन कर सकता है या फिर आपसे अचानक पर रास्तों में मिल सकता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको बता दें कि आपको अति उत्साहित होकर अपने ही लव पार्टनर से बात करने से बचना चाहिए। आप अपने दिल में उनकी अहमियत को रखें, लेकिन इस चीज़ का उजागर बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आप उनके आगे बहुत हल्के लग सकते हैं। तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। यह तो समय है कुछ लव पार्टनर कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। ध्यान रखें कि वह स्थान धार्मिक स्थल ना हो या कोई सामाजिक स्थल ना हो, अन्यथा वहाँ पर आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। यदि आप किसी मित्र के घर पर मिलने का प्लान बनाए हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप कुछ मुसीबत में फंस सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है दोस्तों, इस दौरान यदि आप पहली बार अपने लव पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ उपहार अवश्य ही लेना चाहिए। इससे आप उनकी नज़र में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे, वे आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सेहत की। तो सेहत की दृष्टि से आपका सेहत कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। पल में आप खुद को बहुत अच्छा और तरोताज़ा महसूस करेंगे तो पल में आप खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करेंगे। आपकी कोई पुरानी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं तो उन परेशानियों से आपको आने वाले इन 10 दिनों के अंदर छुटकारा मिलेगा। आपको सही तरीके से उपचार करना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान यदि आपको वाहन की यात्रा करना पड़े तो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। दिखावे में आकर या कई लोगों के बातों में आकर वाहन को उपयोग करना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान यदि आप महिला हैं तो आप अपने रसोई घर में अपने घर का काम करते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखें। जी हाँ, हड़बड़ी में कोई काम करेंगी तो आपको चोट चपेट भी लग सकता है, तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने घर का काम का बोझ अपने ऊपर ना उठाएं, इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और आप आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा शरीर से जुड़ी समस्याओं में घिर सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।